भाई सरकार तो उसे बचाना ही चाह रही थी, सरकार ने बचा लिया, सरकार ने बहुत लीगल तरीके से उसको बचा लिया। और यही मैं कह रहा हूं, इस बचाने में, इस आंदोलन को खत्म करने में जितने भी बहन बेटियों की इज्जत आबरू के सौदागर हैं, उसके सरकार के जो दलाल हैं, उनका चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए कि ये लोग दलाल हैं, इन्होंने ये सब कुछ किया है। क्योंकि आंदोलन तो जिस पल उन्होंने ये कहा कि 15 तारीख तक स्थगित का मतलब यह है कि 15 को चार्जशीट फाइल, खत्म कहानी, तुम्हारे हाथ में नहीं, ना सरकार के हाथ में, ना पुलिस के हाथ में, ना किसी के हाथ में, कोर्ट के हाथ में चला गया। तो अगर ये सारे के सारे बीजेपी के कोर वोटर हैं और बीजेपी के साथ ही ये खड़े हैं, तो इससे बड़ा इनके द्वारा देश के साथ में विश्वासघात और क्या होगा। और अगर ये लोग देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो देश की जनता को सोचना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरी स्थिति है। फिर बदलाव कैसे होगा सर? निश्चित रूप से जो लोग संघर्ष में रहे उन लोगों को आंदोलन में मतलब आवाज उठानी चाहिए। जैसे मैंने आपको क्यों बुलाया, आज प्रेस को मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी, लेकिन मुझे लगा कि हम ईमानदारी से आंदोलन में साथ रहे हैं और देश के लोगों के साथ में धोखा हुआ है, उनकी पीठ में छुरा भोंका गया है, तो बेहतर यह है कि इस बात को लोगों के सामने लाया जाए। इसलिए मैंने आपको बुलाया और धन्यवाद आपका कि आप इतने सारे लोग आए हैं। न्याय मिलने की बात तो बहुत दूर की हो गई, आंदोलन किस दिशा में जाएगा, आंदोलन खत्म हो गया, आंदोलन नहीं बचा अब कुछ नहीं, क्योंकि खिलाड़ी कह रहे हैं ना कि अब आंदोलन को, खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, उन्हें है क्या खिलाड़ियों को पता, लीगल पोजीशन क्या पता है खिलाड़ियों को। इसीलिए मैं बता रहा हूं ना भाई, कानून का आदमी मैं बताऊंगा ना कि लीगल पोजीशन क्या। जिस पल किसी भी केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी, पुलिस अपना हाथ खड़ा कर देती कि भाई हमारे हाथ में कुछ नहीं, गिरफ्तार कौन करेगा, पुलिस। तो जब पुलिस के हाथ में ही नहीं है तो गिरफ्तार कौन करेगा। पुलिस ने तो काम उसका इन्वेस्टिगेशन करना था, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करके उसने बिना अरेस्ट किए कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। अब कोर्ट जाने, कोर्ट ही बुलाएगी, कोर्ट ही समन भेजेगी, कोर्ट ही सारी बात करेगी, या तो उसे बेल दे या बेल उसको ना दे। तो जिसको पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, जिसे पुलिस को ही जिसकी जरूरत नहीं है, उसे कोर्ट गिरफ्तार करके क्या करेगी। आप देखना पहले दिन जाके उसे बेल मिल जानी है, उसके बाद चार्जशीट की कॉपी मिलेगी, देन आगे की कार्रवाई होगी, चार्ज पे आर्गुमेंट के लिए होगी, केस चलेगा, बात खत्म होगी। ये विपक्ष की राजनीति की बात नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत आबरू का जहां सवाल हो वहां राजनीति का क्या मतलब है। यहां यह है कि अपराधी जो है उसको कानूनी रूप से सजा मिले, और जो आंदोलन किया जा रहा है, जिस आंदोलन में पूरा देश शामिल हो चुका है, वो आंदोलन एक निश्चित मंजिल तक जिसे लेके चला गया वहां तक पहुंचे, और जो कुछ भी हो बिल्कुल सबके सामने हो, कुछ भी पर्दे में ना रहे, सारा पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आंदोलन में सारे लोग साथ देंगे और ये जो बाकी हैं अपने आप फैसला ले लेंगे सब लोग। निश्चित रूप से ये बात अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। मैंने तो किसान आंदोलन में भी पहले दिन कहा था कि सबसे बड़ी दिक्कत किसान, कानून दिक्कत नहीं है, कानून तो कभी भी खत्म हो जाएंगे और कानून खत्म होंगे भी। हमने तो पहले ही कह दिया था कि दिक्कत क्या है कि जो सरकार ये कानून लेकर आ रही है, दिक्कत सबसे बड़ी वो है। अगर उस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो ये दिक्कतें किसी ना किसी रूप में आती रहेंगी और आ रही हैं आपके सामने। उस दिन के बाद से लगातार आप लोगों के सामने कुछ ना कुछ हो ही रहा है, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे ये महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे जो नई संसद के उद्घाटन का मामला है, ये सब विवादों में है सारा का सारा। सर, जिस समाज से ये बेटी आती है, जाट समाज हरियाणा में बहुत शोषणकारी है, स्पेशली दलितों के खिलाफ, चाहे मिर्चपुर कांड हो, चाहे गोहाना कांड हो, चाहे रोहतक कांड हो, इन्होंने बड़े अपराध किए हैं दलितों पर, आप इनके सपोर्ट में चले गए थे। क्या आपके सपोर्ट में आते हैं ये? बात ये नहीं है कि वो हमारे सपोर्ट में आते हैं या नहीं आते हैं, ये मसला नहीं है। हमारे खिलाफ कोई अन्याय होता तो हम लड़ने में समर्थ हैं, सक्षम हैं, लड़ते हैं हम। हाँ, ये बात जरूर मैं कहता हूं कि अगर इनकी तरह तो हम होते, ताकतवर पैसे वाले होते, तो सरकार की नाक रगड़वा देते हैं। हमारा समाज गरीब समाज है, बावजूद उसके लड़ता है। और आपको शायद ध्यान नहीं है, मैंने सोनीपत की घटना बताई थी इसी आंदोलन में, पहलवानों के आंदोलन में। जब पहले दिन मैं गया, जब पहले दिन मैंने बात करी कि भाई जब इतने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ में ये होता है और तुम्हारी एफआईआर नहीं हो रही, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हो रही है, सरकार तुम्हारी नहीं सुननी, तो तुम उनकी सोचो जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब है, कमजोर है। और मैंने कहा मुझे ध्यान है, मैंने यही शब्द कहा, मुझे ध्यान है, सोनीपत की 4 लड़कियां, जिनको जवान लड़कियां थी, जिनको उठाकर बलात्कार किया और वो रोती चीखती चिल्लाती रही,
सरकार ने नहीं सुनी। इसी जंतर मंतर पर आकर वो लड़कियां आंदोलन कर रही थी, कुछ नहीं हुआ, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, या वो गरीब का साथ नहीं दे रहे हैं, या वो कमजोर का साथ नहीं दे रहे हैं, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप उसमें साथ ना दो। फिर तो क्या रहा, फिर आप में और उनमें फर्क क्या है? फिर तो आप भी वैसे ही हो गए जैसे वो हैं। बात इंसान की है और इंसानियत की है। गलत कोई भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, उसके खिलाफ आप पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से खड़े हो। जो पीड़ित है उसके साथ में खड़े हो, अपराधी के विरोध में खड़े हो।